वेलकम टू कैरियर स्ट्रेटजिस्ट। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन है, पश्चिमी प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों से भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। अनुसंधानकर्ताओं को अब पता लगा है कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण आर्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नीतल यानी निचले तल में जीवजात बेथोस जो होते हैं के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव समग्र समुद्र तल अधस्थल पारितंत्र पर पड़ रहा है। अधस्थल यानी निचले तल के इकोसिस्टम में पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद बढ़े हुए स्तर ही तटीय क्षेत्र में क्षीयमाण जैव विविधता का कारण है, यानी धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी जो कम हो रही है उसका कारण है। तो बायोडाइवर्सिटी जो धीरे धीरे क्षीण हो रही है, कम हो रही है, उसका कारण है क्योंकि ये सस्पेंडेड जो पार्टिकल है, अवसाद है, कचरे हैं, वो बेकार की चीजें हैं, वो है इसका कारण। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। भूमंडलीय तापन के कारण पूर्व धारणाएं यानी जम्पशंस की अब हम बात कर रहे हैं, इन्फरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं पूर्व धारणाएं की। भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों में की अपेक्षा हिमनदों में तेजी से गर्म होते हैं। ये तो कंक्लूजन है, ये तो लिखा हुआ है कि भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों में तेजी से गर्म होते हैं। ये पूर्व धारणाएं नहीं है, ये लिखा हुआ है, कंक्लूजन है कि पिछले 5 दशकों में ऐसा देखा गया है कि भूमंडलीय औसत से 5 गुना ज्यादा तेजी से पड़ा है पश्चिमी आर्कटिक प्रायद्वीप पर। सब जगह ऐसी बात है ये नहीं कहा जा सकता, तो ये कंक्लूजन भी आधी अधूरी है, ये जम्पशंस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 100% ये सही नहीं है। भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधस्थलीय अवसाद हो सकता है। ये बिल्कुल ही जम्पशंस हैं क्योंकि लिखा हुआ है कि अधस्थलीय जो है पारितंत्र पर पड़ा है और ये अवसाद, निलंबित अवसाद जो है उसकी वजह से, अधस्थलीय अवसाद की वजह से ही कुछ क्षेत्रों के समुद्र अधस्थलीय अवसाद हो सकता है, क्योंकि भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप ही ये सारी बातें हुई है, बर्फ की पिघलन हुई है और जो नीचे जीवजात जो है अधस्थलीय उनकी विविधता नष्ट हो रही है। तो नष्ट हो रही है तो वही अब अवसाद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह सत्य है, यह सही बात है। पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकते हैं। यह भी एजम्पशन सही है क्योंकि इसी के आधार पर यह लिखा हुआ है कि धीरे धीरे तटीय क्षेत्र में क्षीणमाण जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, कम हो रही है, तो ये भी सही है। इसका अर्थ है कि सेकंड और थर्ड दोनों ही एजम्पशंस जो है वो वैलिड है और इसके आधार पर हम इसमें से आंसर सी लिख सकते हैं। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब है और ये दोनों ही सही वैलिड एजम्पशंस हैं और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो उम्मीद है कि आपने सही किया होगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।